डॉक्टर जो चेक करता है। डॉक्टर जो सकता है, तो तेरा पापा मम्मी नहीं चेक करता? देखना बुखार तुखार लगता है तो पल्स रेट ऐसे हाँ मतलब वही कलाई पकड़ के, रिस्ट पकड़ के देखता है, ऐसे उंगली सटा के यहाँ देखता है। पल्स रेट एक्चुअल में क्या है? वही चीज है जो हार्ट बीट होता है, मतलब उधर से जो ब्लड आ रहा ये है। सर, ये भी 72 टाइम्स वो होता है 1 मिनट में। तो किससे पता चलता है? कैसे अरे चलता है? हाथ के पास हल्का साइड में ही रखना है। हाथ में नाड़ी जिसको बोलते हैं, नाड़ी हाथ में ऐसे रिस्ट के नीचे पकड़ के, अपना हाथ ही अपना एक हाथ दूसरे हाथ के उस पर रख के देखो ना, आराम से रिलैक्स करके छोड़ दो, देखना धक्का मारेगा अंदर से। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है? ब्लड एक जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, ठीक है ना? यानी प्योर ब्लड आ रहा है वो हाई पावर पे, और सोलो में जा रहा है। तो इसके थ्रू भी चेक करता, अगर ये बढ़ गया तो इसका मतलब कुछ शरीर में बीमारी है, इरेगुलरिटी है, ठीक है? तो इसलिए बोलता है बीमार हो गया, जाओ दिखाओ डॉक्टर से। अगर मेरा तो बहुत स्पीड से जा रहा है। हाँ, चलो आगे। ये समझ में आ रहा है? नहीं पता? हार्ट बीट समझ में आ गया? सर मेरा तो पता ही नहीं चल रहा है। चल तू मर जा, तुम चुपेगा? तुम इंसान नहीं है ना। चलो। तुम तो हार्ट बीट देखो, हार्ट बीट जो मेजर किया जाता है डॉक्टर सब वही किससे? एक इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या, बाकी लोग सुन रहा है रे, बाकी जो जानता है मुंह मुन करेगा, नहीं तो शॉर्ट दे देंगे, जब सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देता है। बाकी लोग को समझने से सुनने दो, कंफ्यूजन हो जाता है वो लोग को, ठीक है? हार्ट बीट समझ में आ गया? यानी वन कंप्लीट क्या होता है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी सिकुड़ना और फैलना, एक कंप्लीट जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है? जिसको नोट करना है साइड में नोट कर लो अपना। एक सर नॉर्मल, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? नहीं पता, मोमन के बैठो। दूसरा बात चलो दूसरा, नॉर्मल आदमी का हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स होता है, याद रखना। एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज कठिन काज करने के बाद, कोई भी चीज करने के बाद हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है हार्ट बीट? पता होना चाहिए। पल्स रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। इसका वजह यही है क्योंकि शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होता है? ब्लड बहुत फास्ट दौड़ता है ऑक्सीजन लेके, ठीक है? क्योंकि वहाँ एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब ऑक्सीडेशन होगा फूड का, तब जाके एनर्जी मिलेगा ना। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा तब। तो वही ऑक्सीजन लेके फास्ट वहां से दौड़ते हुए ब्लड आता है हार्ट से, तो इसलिए वो हार्ट बीट बोलते हैं बढ़ गया। कहने का मतलब एक्चुअली में ब्लड बहुत फास्ट आ रहा है तुम्हारे सेल के पास वहाँ, ठीक है? जहाँ ऑक्सीडेशन होता है यानी सेल के अंदर। तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है? तेरा बढ़ जाता है, ठीक है? तो हार्ट बीट जितना उतना ही पल्स सर रेट भी डबल होता है। सर्कुलेशन बताइए ना। हमको नहीं पता रे, क्या हुआ सो? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है ये बता, तू ही बता, पढ़ो बुक में। दो दो बार सर्कुलेशन होगा। तब आदमी में होता है, पढ़ो ना, कहाँ से तो पढ़ा, पढ़ो वहाँ। ये तो चलो बुके में दिया है सर, क्या पढ़ो ना। पढ़े थे, बड़ा क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, तो व्हाई इट इज नेसेसरी? क्यों है पूछो, बुक वाले हम नहीं जानते हैं, चलो ठीक है। काहे नहीं जानते हैं बताइए। हम नहीं है तुम्हारे सकल वेला पैदल लेना। चलो बाकी समझो। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर समझ में आया? नहीं पता? अगला यस टॉपिक, सर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या समझेंगे बीपी से? बोलता है ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया। देखो ब्लड प्रेशर ये होता है, जितना प्रेशर से हार्ट क्या करता है? ब्लड को फेंकता है उधर, पंप करता है। समझ आ रहा है? जितना प्रेशर से, यानी मिनिमम यानी मैक्सिमम बोल सकते हैं, जितना अधिक से अधिक प्रेशर जिसके थ्रू ब्लड क्या होता है? फेंका जाने लगता है, मतलब हार्ट के थ्रू, हार्ट के द्वारा पंप किए जाने लगता है पूरा शरीर में, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो सकता है? फेंकता भी है, इधर से आता भी है। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है आदमी का? तो इधर से जो फेंकता है तो बोले काफी तीव्र गति से फेंकता है ना, तो वो 120 mmHg के बराबर होता है, ठीक है? 120। इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। हार्ट के थ्रू, यानी HG को Hg हो गया पारा मरकरी, ये इंस्ट्रूमेंट में मेजर करके लिखते हैं इसको, ठीक है? तो 120 क्या हो गया? इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। कहने का मतलब इतना प्रेशर से फेंका पूरा शरीर में, ठीक है? और उधर से रिटर्न होकर जिस प्रेशर से ब्लड आता है शरीर यहाँ हार्ट के पास,
उसको क्या बोलते हैं, बोलो। डायसिस्टोलिक ना सर? डायसिस्टोलिक क्या बोलते हैं? हाँ, तो- डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो वो कितना होता है? 80। तो 80 इससे भी पता कर सकता है क्या? हाई प्रेशर कौन सा में होगा? आर्टरी में। ब्लड जो फ्लो करता है किसके थ्रू? हाई प्रेशर आर्टरी के थ्रू। कितना? तो 120। और देखो वैन के थ्रू कितना? 80 के रफ्तार से आता होगा प्रेशर। इसी दोनों को रेशियो में लिखते हैं 120/80। इसी टोटल मिला क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक और 80 क्या है? डायस्टोलिक। समझ में आ रहा है ना? किसको समझ नहीं आ रहा जल्दी बोलो, नहीं तो फिर लिखा देंगे। छोटा छोटा बात है लेकिन खतरनाक बात है। ये तो पता है। सर हाँ, बाकी लोग कुछ बोलता है? आर्टेरिया है ना सर? हाँ, क्या है बोलो। आर्टेरिया है ना सर? वो प्लूरल है सर आर्टेरियम का। हमको बेवकूफ बनाते हैं आप लोग सिर्फ। वही तो बोले बेवकूफ है ये है तुम। जब तभी समझाए तेरे को आर्टिया कुछ नहीं है, वो उसी का पुलरल फॉर्म है आर्टरी का। तो भेजा नहीं कम करता है तेरा। रेडियस आप का। कैसे बोले कुछ नहीं है? तो वही तो बोले कुछ कैसे हुआ? वो आर्टरी हुआ क्या? आर्टरी सिंगुलर हुआ। आर्टरी या पुलरल हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ ना, वही ना हुआ सर। अच्छा, सर इसके बॉडी में दो दो इसीलिए। हाँ तो चलो बकवास बंद करो, मुद्दे पा दो फटाफट। बाकी लोग को समझ में आ रहा है रे? नहीं बोलो, कोई बोलता है? इन दोनों को निकाल लेंगे हम, बोलेंगे। बोलो। प्रियांशु लड़का भाग गया। रोशन, चलो बीपी ब्लड प्रेशर किसके थ्रू मापा जाता है? कोई बताएगा? ब्लड प्रेशर सैग्नोमीटर। सैग्नोमीटर सर, मैनोमीटर। याद रखना क्या? एस्फेग्नोमीटर। ब्लड जो होता है एस्फेग्नो। चिल्लर तुमको मारेंगे दूजा पर, गलत सलत पर बकवास नहीं करेगा, नहीं देंगे तुमको। सर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता। सैग्नो मैनोमीटर ही ना होता है। SPHYNAMOMETER। एस्फेग्नोमीटर, ठीक है, या मैनोमीटर अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एस्फेग्नो मैनोमीटर ऐसे बोलना था। एस्फेग्नो मैनोमीटर। इसके थ्रू क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। कैसे? तो ये क्या होता है, तुम लोग डॉक्टर के पास गया होगा, देखा होगा, तो बांह में लगा के करता है, बांह में लगा करता है। नहीं देखा ब्लड यस प्रेशर सर। को? बांह में देखना पट्टी जैसा रहेगा, मतलब चौड़ा करके लगा देता है यहाँ बांह में, ठीक है। फिर उसको उसके थ्रू मेजर करता है ब्लड प्रेशर। उसी को, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? एस्फेग्नोमीटर। गूगल करके देख लेना इसका पिक्चर, ठीक है। अगर किसी के पास ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो एक बीमारी हो जाता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? हाई प्रेशर सर, हाई प्रेशर। बीपी सर। बीपी तो बोलता है। हाई। हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटेंशन। भेजा कर हाइपरटेंशन। बकवास, तुम लोग जानवर है, नहीं सुधरेगा रे। देखेगा तो बोल रहे बकवास नहीं करेगा, गलत चला एंड से नहीं बकेगा तो देंगे दो यहाँ पर, निकाल दे। अब की बार बक के देख। चल तू लोग बहुत थत्थर हो गया ना, इसलिए। सर जो सर गलत बोलेंगे तब तो क्लियर होगा सर। हाई प्रेशर बीमारी है, अरे जानवर। तो आप ना बताइएगा ना सर। सर जब बीपी लो होता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता है। हाइपर टेंशन मतलब हो गया, हाइपर टेंशन हो गया बहुत ज्यादा। बीपी लो का मतलब क्या? ब्लड प्रेशर, यानी शरीर में क्या होता है? कम फ्लो होने लगता है, ऐसे समझो। बीपी लो का मतलब क्या हुआ? ये लड़का क्या हो गया पता नहीं, नेटवर्क ने काम करा। बीपी लो हो जाना मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया, हाई क्यों होता है? तो बूढ़ा होगा ना, जब आदमी बूढ़ा होता है तो एक्चुअल में क्या होता है? उसका देखो शरीर में फैला हुआ कौन कौन? आर्टरी, वेन, कैपिलरी वगैरह वगैरह। तो बूढ़ा आदमी को देखना हाथ हैंड में वो नस जो होता है ना, बहुत सिकुड़ जाएगा, ऐसे पतला पतला हो जाएगा, बहुत सिकुड़ टाइप का जाएगा। अब देखो जब रास्ता सिकुड़ेगा, पाइप सब देखेगा सिकुड़ जाएगा, कहीं बंद हो जाएगा वो पाइप, तो ब्लड जो होगा फ्लो होगा तो उसका रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? तुम लोग देखा होगा किसी पाइप के थ्रू अगर पानी बह रहा है तो उसको कस के दाब देता है, दाब देता है तो कहीं फटा है तो देखना पूरा प्रेशर लगता है। हाँ, तो निकलने लगता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा मतलब फेंकने लगता है उसके थ्रू। तो वही बुढ़ापा सब या उम्र जब 60-65 हो जाता है तो आदमी का बीपी ऐसे हाई हो जाता है।
बीपी हाई होने का वजह क्या है तुम्हारा? एक ये हो गया कि नस सब सिकुड़ने लगता है, यानी वैन सब जो है शरीर में कैपिलरी सब ये सिकुड़ने लगता है, तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता पूरा शरीर में, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा ये हुआ। दूसरा शुगर, अगर शरीर में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये क्या होता है, शुगर क्या है, मोटा चिपचिपा टाइप का लिक्विड बनाता है शरीर में, जो रेजिस्टेंस पैदा करता है, विरोध पैदा करता है, ब्लड के फ्लो को रोकता है शरीर में, शुगर हाई होने से। इसके वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, दिमाग में गुस्सा ज्यादा उठता है आदमी को। अभी मेरा जैसे बढ़ा रहा है चिल्लर, इसको भी सर क्या बोले, फिर से बोलिएगा। क्या बोले, समझ नहीं आया? शुगर मतलब चीनी, चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ये सब क्या है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म अलग अलग टाइप का है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। हम बता रहे शरीर में अगर शुगर की मात्रा बढ़ गया, हाइपरटेंशन होने की वजह बता रहे, बीपी हाई होने की वजह बता रहे, ठीक है। क्या तो बताए, शुगर बहुत ज्यादा हो गया शरीर में, ब्लड में, ठीक है, तो क्या होता है ना, ये मोटा शक्कर के जैसा लिक्विड अंदर में हो जाता है। शुगर बहुत ज्यादा हुआ तो बना लेता है, यही शक्कर के जैसा मोटा लिक्विड होगा। अब ब्लड तो बहुत पतला होता है, तो इसके फ्लो को क्या करेगा, वो रेजिस्टर करेगा, रोकेगा, नहीं रोकेगा, बताओ। शक्कर के थ्रू मोटा तो रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर हाई ही होगा ना, इधर से जोर से फेंक रहा है, उधर रोक रहा है, तो और तो गुस्सा ही उठेगा एक तरह से। ब्लड को तुम जा रहा है कहीं पूरा पिकअप में और तुमको बीच में कोई आके रोक दे रहा है, तो तुमको क्या होगा, कहेगा मेरा बीपी हाई मत करो, मतलब वही हुआ। तो वही ब्लड के साथ ही हो जाता है शरीर में। अगर शक्कर बढ़ गया ज्यादा, यानी अगर शुगर कम है तो शुगर कम हो तो आराम से हो जाएगा। कम भी नहीं होना चाहिए, उसका भी एगो कोई बीमारी होता है, उसका भी तो नील हो जाने के बाद प्रॉब्लम होता है। हाँ तो काम नहीं, इसलिए तो प्रॉपर होना चाहिए शरीर में, समझ आ रहा है। जैसे को दोनों केस में बीमारी जो किसका नेटवर्क कट रहा है, बढ़ रहा है, ये समझ में आ गया क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। इसका बहुत वजह है, लेकिन मेनली रूप से दो वजह। एक, उम्र बढ़ने से सिकुड़ने लगता है, बड़ा बड़ा आदमी सबका ज्यादा, अगर जवानी में या फिर इस बीच में अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बीपी ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए देखा होगा एक बीमारी जो होता है, कौन सी बीमारी, डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज सुना, उसमें भी ये बीमारी मधुमेह रोग बोलता है, तो उसमें यही होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है, वो भी बीमारी शुगर के कारण होता है, इसलिए शुगर उसको मना कर दिया जाता है खाने के लिए। चलो, तो कारण क्या क्या, हाई ब्लड प्रेशर का या फिर हाइपरटेंशन का, नहीं पता। सिंपल कंट्रैक्शन या नैरोइंग पाइप ऑफ किसका, वो अंदर में जो होता है तेरा कौन सा, वैन सब नहीं होता, वैन आर्टरी होता है, वैन आर्टरी, ये सब नैरो हो जाना, नैरो मतलब पतला हो जाना। सर ये सीधा कैसे होगा पहले जैसा? बुढ़ापा में फिर से जवानी लाना चाहता है, ये बताओ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 60-65 के बाद ऑलरेडी वो सिकुड़ते ही चला जाएगा, फिर से ठीक कराएगा तो जाओ फिर से चेंज करो सब चीज, पूरा सब चीज चेंज करेगा। शुगर क्यों जाता है? सिकुड़ता क्यों है, उम्र बढ़ने के साथ सेल डिवीजन की रफ्तार घट जाता है शरीर में, नहीं पता, ब्लड यानी सेल के कारण ही सारा चीज, लोग का फेस सब भी तो और सब चीज सिकुड़ने लगता है। रे देखा नहीं, हाथ उथ देखना ऐसे होने लगता है, तुम ना सब तो दिखने लगता है सर वो लोग का। हाँ तो दिखने लगता है, तो दिखने लगता है, सुटकल दिखता है कि खुला खुला दिखता है, अरे सटक सटक के दिखेगा, तो चिपका रहेगा हड्डी के बीच में, देखना बुढ़वा लोग का। हाँ स्किन सब झूलने लगता है उसको तो। हाँ तेरा खुद झूलने वाला है, ठीक है, झूलेगा 2-4 साल के बाद, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, अभी जिएंगे। तो ये समझ में आ गया, ये कुछ ब्लड का कुछ बात बचा हुआ था, मतलब या ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, ये सब थोड़ा बता दिए। एस्टेथोस्कोप याद रखना, स्फैग्नोमीटर याद रखना, ठीक है। स्फैग्नोमीटर से क्या नापते हैं, नहीं पता, ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है, और उससे एस्टेथोस्कोप से हार्ट बीट, सर हार्ट बीट, दिल का आवाज नापते, ठीक है। देखा होगा आला जिसको बोलते हैं, आला ना, ऐसे कान में लगा के ऐसे देखा होगा, सटाता है छाती में से दिल में, देखा है तुम लोग? तुमको याद है स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ? सोनाली को बढ़िया से पता होगा, अच्छे सोनाली को पूछो, इसके इसके डॉक्टर क्या वॉल में नहीं, अरे सोनाली तुम
क्लास में नहीं है लगता है। ये डॉक्टर सबका पहचानने का नियम यही है, गला में लटका लेगा वही एथोस्कोप, ठीक है, गला में लटका लेता है, एक्चुअल में क्या वही एथोस्कोप है। वो कान में सटा के तब जाके सटाता है दिल में, क्यों पता है? वो क्या करता है ना, हमारा हार्ट बीट जो होता है, आवाज जो करता है लब डब, उस साउंड को बढ़ा के वो दिखाता है। कौन? एथोस्कोप। विजुलाइज करके, कहने का मतलब बड़ा करके, आवाज को बढ़ा के रेज करके दिखाता है। तो कान में सुनेगा तो वो लगेगा पहले कि सुनता है फिर हाँ रे, कान में लगा के सुनेगा, लगेगा कि साउंड बज रहा है बड़का डीजे वाला अंदर में। अभी देखो, अभी नहीं पता सर चल। तो ये सर होता, लिविंग थिंग्स में ही होता है क्या, मतलब साउंड? मत बोलो कुछ तुम। तुम मर के देखो ना, तब पता चलेगा तेरे Of बात। course अरे होता जिया है। बोलो ना तुम, की वॉल चलो। आवाज कर रहा था, बोलो ना तुम। हम नहीं सुन रहे थे, तुम ही चलो सुन है, बकवास बंद करो, टाइम हो गया, हम चल जाएंगे। चलो एस्क्रिएशन नाम दो, हेडिंग दो, अब नया टॉपिक एस्क्रिएशन आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बकवास नहीं करेगी। ये ब्लड प्रेशर कुछ बात छूट गया था इम्पोर्टेंट से, वो सब बता दिए। जिसको कोई दिक्कत है फिर आगे से पूछ लेना अलग से। क्वेश्चन सब बैठ के बनाएगा टोटल। क्या दिक्कत है ये लड़का को? प्रियांशु, दास, राज, पता सर नहीं। केमिस्ट्री और भेजे थे सर, नहीं देखे सर। नहीं, चलो बंद करो, केमिस्ट्री नहीं चल रहा अभी। एक्सक्रिएशन, हेडिंग दो एक्सक्रिएशन फटाफट। बकवास नहीं करेगा, सिर्फ नोट करते जाएगा। अभी चिल्लर तू दिखा रहे कॉपी, पहले तू दिखाता उस दिन वाला हमको सबका ब्लड का। अभी तेरे को नहीं, तुरंत अभी क्लास निकालेंगे। खाली फेंकता है ना कैसे फेंकता है? सर लास्ट आप लिखाए हैं हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 सेकंड, 70 दिखा ना। ml ब्लड इन 1 टाइम। हाँ तो लिखे हैं हम सर। कहाँ दिखा ना, कोई दिक्कत है, हम देख लेते हैं। मेरा कैमरा खराब है, जिया को भी कोई पता है, दिक्कत- तो पूछिए तो उससे। कोई खराबेश दिखा हमको। बंद करो रे आवाज। एक बार नहीं समझा, जिसका आसपास हल्ला हो रहा है बंद किया करो, नहीं तो देंगे हम। एक्सक्रिएशन लिखो। आज पढ़ना है, हम सोचे ये टॉपिक खत्म कर देंगे, जानवर के चक्कर में कुछ नहीं खत्म करने देता। मेरा क्या, चलो 10 मिनट में जितना पड़ेगा अपना उत्सर्जन। ये चैप्टर पूरा पढ़ा दीजिएगा सर, ये अगर बीच में छूट जाएगा ना सर समझ में नहीं आएगा। हाँ तो इसीलिए तो, और बकवास करो ना तो जाएगा ही, छूटेगा ही। सर चल 3-4 घंटे का क्लास चलने वाला था बड़का। सर आप ही बोलते 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाएंगे। इसीलिए नहीं कर रहे। खोदा कौन सा पहाड़ निकला क्लास बोले थे चूहा। सर आप? चलो एक्सक्रिएशन हेडिंग दो। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है? बोलो, आवाज ठीक हुआ लड़का? एक ही लड़का बचा हाँ है। सर। रोशन तेरा क्या हाल है? रोशन भाग गया, ये लड़का के भी नेट प्रॉब्लम, सब मर जाता है सर वो नेट। घर हाँ, नेटवर्क हाँ। चलो कोई बात नहीं। का सिम चोरी सही क्या? एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन क्या होता है समझो, क्यों जरूरत है इसका, ठीक है? एक्सक्रिएशन सिंपल याद रखना, जो समझा रहे बोलेगा नहीं बकवास, जब हमारा खत्म हो जाएगा तब सर क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन कहाँ बताएं? नहीं बताएं, तुम पढ़ना उसमें क्या है, बुक में है, बुक पढ़ा है तुम कभी उठा के? खाली हम डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी नहीं। वाला पढ़े हैं। हाँ, क्या एनसीईआरटी में है ये डबल? NCERT में हाँ सर है सर है। तो क्या है, पढ़ो थोड़ा तो। सा दिया है। क्या है, पढ़ो ना। वो तो बहुत दूर में है। मेरा भी। हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन ही होता है रे पागल, नहीं पता? यही तो पूछ रहे हैं, तभी से यही बोल रहे हैं। मर जा तू लोग, हम क्या बताएंगे, अकल नहीं कमता। चलो हेडिंग दो, तभी से बता ही एक्सक्रिएशन। रहे हैं। एक्सक्रीशन हेडिंग दिया, ओके। उत्सर्जन। अरे डबल सर्कुलेशन खाली नाम बदल दिया यार। डबल मतलब क्या? सर्कुलेशन देखो ना, हमारे शरीर में क्या होता है, हार्ट से निकल के पूरा शरीर में गया, सर्कुलेशन हुआ, भेजा कम कर रहा है, और फिर पूरा शरीर से घूर के कहाँ आया, हार्ट के पास आया, नहीं दिमाग कम कर रहा है। हाँ। नाम खाली उल्टा पलटा करके बदल देता है तो भसियाने लगता है। डबल मतलब 2 बार सर्कुलेशन होता है, हमारे शरीर में ब्लड तो 2 बार सर्कुलेशन होता है एक बार ना। हार्ट में आया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट में आया, तो इसीलिए। तो नहीं हुआ, एक बार हार्ट से निकल के पूरा शरीर में फैला, सर्कुलेट हो गया, एक सर्कुलेशन हुआ।
ये बताओ। अब फिर पूरा शरीर से गंदा ब्लड आएगा, पूरा जमा होगा हार्ट के पास? नहीं पता। तो फिर क्या होगा? ये भी तो एक सर्कुलेशन हुआ। तो कुल मिला के डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ? तो हमारे शरीर में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। कभी भूख तो उल्टा को पढ़ेगा तब न रे जानवर। तू लोग तो बस आधा अधूरा नाम सुन के चल देता है खाने के लिए मेरा। चलो, एक्सक्रीशन क्या होता है ध्यान से समझो। फिर इसका पिक्चर से दिखा देंगे, आप दिखाएंगे भी नहीं, ज्यादा बकवास करेगा तो। डीटी निकाल के हम कितना अंदर अंदर का बात निकाल के दिखा देते। कहाँ क्या है देख, किडनी किधर है, लिवर, पागल है। कौन जाए नक्षत्र में आया है पता ही नहीं चला। स्वास्तिका शायद। स्वस्ति ये है स्वस्तिका। चलो, एक्सक्रिएशन समझो। उत्सर्जन देखो, उत्सर्जन क्या हुआ कौन है? देखेगा, बंद कर। अंजाम। उत्सर्जन सुनो, उत्सर्जन क्या है? कुछ नहीं, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर ही नहीं वरन पूरा लिविंग थिंग, जितना भी धरती पे है लिविंग थिंग, ठीक है, सभी के शरीर में क्या बनता है? अननेसेसरी सब्सटेंस कुछ फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस चीज को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। हमारे शरीर से या फिर कोई भी लिविंग थिंग के बॉडी से अनवांटेड या फिर अननेसेसरी सब्सटेंस को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। तो यह कम कर रहा है, मेरा मन नहीं निकाले, अंदर ही रहने दे, बताओ। तो तेरा मन नहीं है तो तू ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाता है। इसे देखो, एक्सक्रीशन। अगर वो अनवांटेड अननेसेसरी पदार्थ नहीं निकलेगा शरीर में तो धीरे धीरे क्या होगा? वो जमा हो जाएगा शरीर में, और धीरे धीरे जब जमा होगा तो डिकम्पोज होगा, सड़ेगा नहीं लगेगा। उससे क्या होता है? शरीर में पॉइजनस बनता है, जहर बनता है, ठीक है। अब जहर बनता है तो जहर क्या करता है तो पता होना चाहिए तेरे लोग को, नहीं तो फिर बनवा के देख लो। यानी सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बंद करवा लो अपना शरीर का, एक दिन के बाद आना मिलने के लिए, आगे पीछे जहाँ जहाँ होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम सबको बंद करवा लो जाए, ठीक है, तो पता चलेगा। तो एक्सक्रिएशन मतलब समझ में आ गया? यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? अनवांटेड या अननेसेसरी सब्सटेंस हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से या लिविंग थिंग के बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। इस प्रोसेस में जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, इस प्रोसेस में, एक्सक्रिएशन प्रोसेस में जो जो अंग पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको पता है? नहीं पता। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन रे जानवर, जो जो ऑर्गन इसमें भाग लेगा तो उसको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बोलेंगे। ये सब मिला के एक सिस्टम बनाता है, कहने का मतलब एक मशीन बनाता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी अलग है, एक्सक्रिएशन अलग है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अलग है। भेजा कम कर रहा है? नहीं पता हाँ क्या? भेजा कम कर रहा है ना? हाँ CBSE बोर्ड एग्जाम क्लास 11 डेट शीट अल्टरनेट ऑप्शन फॉर प्रैक्टिकल स्टॉप एजेंडा। जा तो लोग का एग्जाम ना होगा अब। क्या है? चलो बंद करो, चलो नोट करो फटाफट। तो लोग बहुत बकवास करते हैं। एक्सक्रिएशन लिखेगा कि नोट? नोट नहीं लिख पाएगा, ये नोट बहुत गंदा है मेरा, ये खाली शॉर्टकट। लिख ही लो एक लाइन फटाफट, जल्दी लिखो। तो लोग धीरे धीरे पढ़ते चलो, ऐसे में कंफ्यूज आज तक ज्यादातर बताते। 10 बजे तक जाग पाएगा तो बोलो आज पूरा कंप्लीट करके दम लेंगे। कुछ रेडी है कौन रेडी है पूछो? सर मैथ्स पढ़ना हम भी सर। है। अच्छा चलो, सर मैथ्स भी पढ़ना है एक्सक्रिएशन लिखो। हमको। चलो नहीं जानते हैं, लिखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। नोट करके जैसे वो एग्जाम में पूछेगा, आना हमको, दिखाएंगे तब कूटेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्या? अनवांटेड या unnecessary substances like CO2, NH3 या यूरिया, सीधा लो ना। प्रोसेस ऑफ unnecessary unwanted unnecessary substance removed from body is called
क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रिएशन। ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या कहलाता है? तो वही बोले जो अंग पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का हम नाम लिख देते हैं खाली। ठीक है। अभी ऐसे छोड़ो, ऐसा करते हैं ना, सबका अलग अलग नाम लिख देते हैं। ठीक है। जैसे प्लांट, पहले थोड़ा थोड़ा आदमी में पहुंचेंगे, काफी डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे प्लांट, प्लांट भी क्या है? लिविंग थिंग है। इसमें भी क्या बनता होगा? अनवांटेड अननेसेसरी सब्सटेंस बनता है, वो भी निकलता है। चलो बताओ, कोई बताओ प्लांट में कहाँ से क्या होता है, कौन सी निकलता है, अनवांटेड क्या बनता है? सर रेजिन, टेनिस, फिर फ्रूट हो गया, उसका लीफ हो गया। देखो जानवर को लीफ हो, उसका अनवांटेड है। हाँ सर, वो ना बाद में से वो जो हो जाता है, सूख जाता है, उसको सेटिंग करता है ना सर। तो बाद में करता है रे जानवर। चलो बंद करो हवा पानी, चुप हो। चलो देखो, मेन मटेरियल जो होता है, देखो प्लांट में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, नहीं पता, और छोड़ता क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या? ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या है? अनवांटेड ना, अननेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड भी सर, जब रिस्पायरेशन होता है। मार खाए, हम प्लांट का बता रहे हैं तो जानवर। हाँ सर, हम प्लांट का ही बात कर रहे हैं सर। हाँ तो क्या रात में होता है ना सर? रात में होता है, तो रात तो की बात कर रहे हैं। रिस्पायरेशन नहीं सर, दिन में भी होता है। कहाँ है आप सर? पटना में। सही पकड़ा। दिन में भी होता है हाँ, respiration। तो लोगों को एनर्जी कैसे मिलता होगा सर? उसको एनर्जी जानवर फोटोसिंथेसिस से मिलता है ना, बनता है। हाँ? उसके लिए नहीं सर, उसमें CO2 रिस्पायरेशन होता है, तब ना जरूरी एनर्जी रहता होता है। रिस्पायरेशन सर, दिन में जो रिस्पायरेशन होता है ना, उसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, निकलता गुड, है, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। चल ठीक है रे बकवास, चलो बिल्कुल सही है। दिन में नहीं तो रात में तो निकलता है ना, दिन में बहुत कोई कंफ्यूजन था, रात में समझना उल्टा होता है। सर तुलसी रात में भी ऑक्सीजन निकालता है। हम क्या करें तुलसी मैया को? चल बात कर, चल। प्लांट में जैसे हो गया, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड भी तेरा अनवांटेड होता है। अगर सब चीज लेके चलो, रात दिन सब मिला के। O2, उसके साथ और भी कुछ होता है, वेपर। वेपर भी होता है, क्या? वेपर, वाटर वेपर नाम सुना होगा, ये भी होता है। ठीक है। गैस फॉर्मूला जितना होता है ना, किसके थ्रू निकलता है बताओ, कोई बताएगा? ये प्लांट जो एक्सक्रीट करता है, स्टोमाटा सर, गार्ड सेल, स्टोमाटा, गार्ड सेल, वही। लीव्स में, उसी में तो होता है। लीव्स के थ्रू करता हाँ, है। लीव्स में क्या होता है? एस्टोमाटा बाप रे, होता है। कोई गार्ड सेल, कोई लीव, कोई एस्टोमाटा, फिर बकवास। लीव्स के अंदर एस्टोमाटा होता है। एस्टोमाटा क्या होता है? छिद्र होता है, होल। ठीक है। उसके थ्रू क्या करता है? वही हाँ, उसके अंदर डिफ्यूजन से। गार्ड सेल होता है। अरे पागल, चुप ना। तो याद रखना, लीव्स के थ्रू, पत्ती के थ्रू, पत्ती में कौन सा? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा के थ्रू कौन सा? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाट ये ऑक्सीजन हो गया, वेपर हो गया, और कुछ निकलता है? और कुछ दिमाग लगाओ, ये बता। क्या सर? याद रखना प्लांट में, हाँ प्लांट में गैसेस, जाने कम कर रहा है। हम तो बोले कितना हल्ला, माइक ऑन है? हल्ला किसका हो रहा है? क्यों जाना चाह रहा है? एक तरफ से हम सबको निकाल देंगे जिसका माइक खुला, बात को सुनता नहीं है, बस भेजा करूंगा, चुपचाप रहेगा। प्लांट में समझे, प्लांट में जितना गैस वाला अनवांटेड अननेसेसरी पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, वेपर हो गया। वेपर किसका? तो वाटर वेपर। ठीक है। ये लीव्स के थ्रू, पत्ता के थ्रू, पत्ता में क्या होता है? स्टोमाटा। ठीक है, मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, होल होता है, इसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया? एस्पिरेटरी सिस्टम। और प्लांट में दूसरा देखो क्या होता है, स्टेम के द्वारा भी एक्सक्रिएशन होता है। स्टेम नाम सुना है? स्टेम, हाँ सर। हाँ सर, रेजिन और टेनिस। स्टेम, स्टेम, एसटीएम होता है ना, स्टेम। स्टेम में भी एक चीज पाया जाता है, जिस तरह लीव्स में क्या पाया था? स्टोमाटा, उसी तरह स्टेम में एक चीज पाया था, उसका नाम कोई बताएगा? लेंटिकल। क्या? बोलो, गुड। लेंटिकल या लेंटिसेल्स। ठीक है, इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, लेंटिसेल्स।
एस्टेम में होता है लेंटिसेल्स, इसके ये थ्रू क्या क्या होता है? निकलता है? ये क्या होता है? स्टोमाटा क्या होता है? उसी तरह स्टोमाटा क्या छिद्र है ना, वही होल। pores। तो इसमें देखा होगा पोर्स होता है वही। तो लेंटिसेल देखा होगा प्लांट सबका तना देखता है फट जाता है, देखना फटना है, छिद्र अच्छा टाइप का दिखता हाँ है। हाँ हाँ तो उसी को लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल्स मतलब ये हो गया। जैसे डेड सेल आविष्कार हुआ था, देखा था रंगवा कैसे था डेड सेल, हाँ, उसी टाइप का उसमें ये लेंटिसेल्स हो गया। एस्टेम में, photoreceptor तना में, तना से कौन सा लिक्विड पार्ट जितना भी होता है ना, लिक्विड वाला खास करके, वो एक्सक्रिएट होता है। जैसे तुम्हारा क्या, रेजिन, बिल्कुल सही, रेजिन भी है। उसके बाद ये नाम सुना है, बहुत सारा प्लांट में तना काटने के बाद देखना मिल्क जैसा, दूध जैसा निकलता है, नहीं पता। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ उसी को ये रेजिन बोलते हैं, ठीक है ना, रेजिन हो गया। Yes. उसके हाँ, उसके अलावा एक और सुना होगा, गम। गम का नाम सुना है? सर, पपीता हाँ में ज्यादा सर। निकलता है ना? गम भी निकलता है, याद है? गम सर मतलब कौन पपीता गम? में हाँ रे, गम में दूध कच्चा निकलता है, पपीता को दूध। वैसे करने के बाद उसमें भी रेजिन होता है क्या? यही रेजिन, यही रेजिन है, वही रेजिन है रे पागल। गम हो गया पीपल का पौधा, बोर का गाछ का, जितना भी काटता है तो दूध जैसा निकलता है, तो वही रेजिन है। साजन का पेड़ में ज्यादा निकलता है गम। गम हो गया, हाँ गम हो गया वही लट्ठा। आम के प्लांट में भी लट्ठा निकलता है, तितली हम लोग पकड़ते थे तो सर यही। रेजिन नहीं समझे। अरे पागल, रेजिन दूध के जैसा लिक्विड होता है। ये पीपल का बट वृक्ष देखा है? स्पेलिंग। पीपल, हाँ सर देखे हैं। पीपल अरे के स्पेलिंग पूछ रहे हैं सर। टहनी को तोड़ना, पीपल के टहनी तोड़ना या स्टेम तोड़ना, ठीक है, स्टेम को काटना, दबिया से काट देना, उसमें देखना दूध जैसा, मिल्क जैसा निकलने लगता है, उसी को रेजिन बोलते हैं। सर वो तो धतूरा सबके पेट से भी निकलता और है। पागल, धतुरा बोल रहा है। धतुरा में स्टेम नहीं होता है अंदर, आजकल से बात। स्पेलिंग बोलिए ना। यस सर। RESINS, रेजिन्स, देख लो ना, अपना गूगल करो, बुक में पढ़ो जाके, हमको इंग्लिश ये नहीं नहीं है स्पेलिंग। वन मोर टाइम। रेजिन्स, ठीक है। रेजिन्स स्टेम के थ्रू निकलता है। स्टेम क्या होता है? लेंटिसेल्स, इसके थ्रू निकलता है। रेजिन्स हो गया, गम हो गया, लट्ठा, ये सब भी क्या है? अनवांटेड, किसमें? प्लांट में। न जाने क्यों कर रहा है। नहीं, हाँ। आज कुछ पूछ रहा था, चलो यस प्रियांशु जल्दी। रेजिंग क्या रेजिन का स्पेलिंग हमसे मत पूछो भाई, मेरा इंग्लिश बहुत RESIGNS। RESINS। एक आदमी बोलो ना, सब औरतें, सॉरी, लिख लिया। जितना मत रंधा लिखो। तुम बोलेगा रे, जितना बोलेगा उतना में तो तुम जानवर देख लेगा, बुक को निकाल के। RESIN होता है ना, रेजिन लिखो। जब तक पहले तक तुम पूरा छाप दिए। हाँ रेजिन लिखो, RESIN होता है। चलो गुड, आगे। रेजिन्स वही जरा मिल्क जल्दी जैसा, लिख दीजिए। लो ब्रैकेट में, मिल्क जैसा व्हाइट, यानी मोटा लिक्विड होता है, ठीक है। ये सब निकलता है, ये सब क्या स्टेम के थ्रू निकलता है। और जड़ से भी निकलता है, तुमको पता होना चाहिए। इसमें नहीं, हाई क्लास में पढ़ेगा, प्लांट के जड़ से भी एक्सक्रिएशन होता है। अभी मेन जानना स्टेम और लीफ से, पत्ता से, ठीक है, और किससे? तना से निकलता है। क्या चीज एक्सक्रिएशन होता है प्लांट में? कोई दिक्कत? यूनिसेल्युलर में किससे नो। होता है, कोई बताएगा? यूनिसेल्युलर जैसे अमीबा, नाम सुना है? पहले छोटका हाँ सर, छोटका उसमें डिफ्यूजन से होता है। बॉडी से है, तुम्हारा इसके तो कोई शेप ही नहीं होता। कोई बताएगा? सर डिफ्यूजन से होता है ना उसमें। साइड खोल देता है सर। क्या? फिर वो अपना बॉडी पार्ट को नहीं, एक साइड खोल देता है। खोल देता है, बिल्कुल सही। ये प्रोसेस, किस प्रोसेस से पूछेगा तो अमीबा, अमीबा या फिर अदर। नहीं सुधरेगा तो लो, बोलो तो हम करें स्टार्ट। एक बार बता, हल्ला होता है तो बंद किया करो, डिस्टर्ब होता है गला। इन अमीबा या फिर अदर यूनिसेल्युलर, अदर यूनिसेल्युलर जितना होता है ना एक कोश के अजीब में, किसके, कौन सा प्रोसेस के थ्रू? तो डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन, ऐसा ही है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है प्रोसेस। लेकिन अंग पूछेगा तो उसमें होता है वैक्यूली, नाम सुना है? VAC, वैक्यूल नाम सुना है? वैक्यूल, छोटा छोटा छिद्र होना, आगे दिखता है। वैक्यूल, यस सर। VACULE होता है, देख लो ना अपना क्या होता है, ये सब भी कैसे कंफ्यूज आ जाते हैं। VACUOLE होता है ना? हाँ VACUOLE, बिल्कुल सही है। वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स
इसके थ्रू एक्चुअल में निकलता है। डिफ्यूजन क्या हुआ, दाबना, ऐसे एक तरह से दाबता है ना, अपने आप को सिकुड़ता है, सिकुड़ के दाब के छोड़ देता है, तो उससे सारा अनवांटेड वैक्यूम खींचा के निकल जाता है। किसके थ्रू, वैक्यूली के थ्रू। ठीक है, जैसे स्पंज में देखा होगा, कोई भी चीज स्पंज टाइप का ऐसे दाबते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो निकल जाता है। ठीक है, या फिर सीधे दाबेंगे तो ऐसे बहुत सारा चीजें निकलता है। हाँ, तो अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, हाँ, देखना रसगुल्ला में जो होता है उसको गाड़ गाड़ के इस टाइप का होता है बिल्कुल। देखो तो इसमें क्या होता है, देखो ये है, ये देख होल, ये दिख रहा है, ये छिद्र होता है, ये देखो अमीबा चिल्लर का फोटो इसमें दिख रहा है। इसी को वैक्यूली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जब दबता है ना, ये अपने आप को सिकुड़ाता है, ये अमीबा अपने आप को सिकुड़ता है ऐसे, तो इसी होल के थ्रू उसमें अनवांटेड पदार्थ डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू मतलब उड़ जाता है, निकल जाता है। समझ आ रहा है, अमीबा या इसमें क्या होता है, इसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक मेम्ब्रेन हो गया यानी वैक्यूल हो गया, इसी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। दिमाग कम कर रहा है, तो प्रोसेस का नाम पूछेगा किस प्रोसेस, तो हाँ, सर। डिफ्यूजन किसके थ्रू, तो वैक्यूल के थ्रू होता है। ठीक है, तो याद रखना अमीबा सर या तभी हम फिर डिफ्यूजन बोले थे, मेरा आवाज सुनाई नहीं पड़ा था क्या, मतलब गया था या नहीं गया था सर? मुंह बंद रखो, मुंह बंद कर। तुम गलत बोलेगा तो गलत सुनेगा सब, तो किसका हम नहीं बोले? डिफ्यूजन बोले थे सर। बॉडी पे। चलो हम पूछ रहे हैं किसके थ्रू, तो डिफ्यूजन के थ्रू। जानवर प्रोसेस पूछेंगे तब ना रे जानवर, हम पूछे कौन सा और आनंद क्या, प्रोसेस हम बोल रहे थे तो जिंदगी में आज तक सही क्या बोला है बता। चलो ये लिख लिया इतना ठो बात। चलो उसके बाद एक अर्थवर्म का नाम सुना है, चाली का, सबके घर में बोखता होगा, नहीं है तो भेज देते हैं। हाँ सर, जिया को बोलिए ना, उसको बहुत पसंद है अर्थवर्म। चलो नेक्स्ट, अर्थवर्म हो गया जैसे वही चाली हो गया, इसमें किसके थ्रू होता है कोई बताएगा? सर उसका बॉडी पार्ट ही समझता है जो हाँ सर, उसका बॉडी पार्ट ना उस टाइप से बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस सर। सब जगह फिर मारेंगे, टमाटर में भी, टमाटर में पानी घुसता है ना, ऑस्मोसिस से घुसता है। जानवर कहीं कुछ लगा देता है। चलो अर्थवर्म होता है। हाँ ये जानवर है, क्या करेगा, इसके बाद ध्यान मत देना, नहीं तो इसको हम भगा ही थी क्लास से दिमाग। चलो इन अर्थवर्म याद रखना, अर्थवर्म अंग की पूछता है किस अंग के थ्रू निकलता है। ठीक है, ऑर्गेन, किस ऑर्गेन के थ्रू निकलता है, तो ये पूछता है। प्रोसेस पूछेगा किस प्रक्रिया के तहत, तब बताएंगे। हमको लगता है स्किन ही होगा। स्किनिंग होगा, हाँ स्किन होगा क्या? अर्थवर्म। ठीक है, चाली तो लोग देखा नहीं है, इसका मतलब जाके सर देखा पानी में होता है। थ्रो होता है अर्थवर्म। इन अर्थवर्म थ्रो किसके थ्रू होता है, एक इसमें देखा होगा, चाली देखा है, नहीं देखा। हाँ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर, TUBELUR होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कहलाता है, क्या कहलाता है, नेफ्रिडिया। नाम सुना है, NEPH, सर उसको आँख होता है? वही नेफ्रिडिया, नहीं नेफ्रिडिया याद रखना, ये नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। जिस तरह अमीबा में तक सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के तरह, सीडोपोडिया के थ्रू खाना खाता है वो। ठीक है, इसी तरह नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, नेफ्रॉन आगे बताएंगे, जैसे किडनी में होता है नेफ्रॉन, इसी तरह नेफ्रिडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर, ट्यूब समझता है, बैटरी देखा है, बैटरी ऐसे टाइप। छाली को पकड़ के हाथ में उसको नमरा के देखेगा तो उसमें देखना चरकुट्टा टाइप का, चकुट्टा टाइप का। जी सर, अच्छे से बताइए ना। अच्छे से बता। सर जिया तो उसका भुजिया बना के खाती है। तुमको बताते हैं। चाली लगता है, चाली ही लोग को देना पड़ेगा। क्या बोला, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है किसमें, अर्थ में, अर्थ, ये अर्थवर्म में, चाली सब में। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाता है जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया, NEPHREDIA। ठीक है, जिसको डाउट है तो अपना गूगल करके व्हाट्सएप ठीक कर लेना अपना। नेफ्रिडिया ये पाया जाता है, इसी के थ्रू क्या होता है, निकलता है अर्थवर्म में। मजा कम कर रहा है, नहीं पता? यस सर। तो प्लांट में देख चुके हैं, और किस में देखें, नहीं पता? यूनिसेल्युलर एक किसी जीव में देखिए, यूनिसेल्युलर अमीबा में, अमीबा वाला ज्यादातर पूछता है, कई बार पूछता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस पूछता है और किसके थ्रू होता है। ठीक है,
उसके बाद अर्थवर्म हो गया कॉम्पिटिटिव लेवल का, कंपटीशन में पूछता कभी भी, ठीक है। अर्थवर्म याद रखना। नेफ्रिडिया पूछेगा किस अंग के थ्रू, किस ऑर्गन के थ्रू इसमें होता है, तो ये होता है इसके थ्रू, ठीक है। अब ये सब हो गया छोटका मोटका आसपास में जो गया। अब मेन जो पढ़ना है किस में पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग्स में, तो लिख लो एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, नया हेडिंग दे दो, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी एनिमल्स बोल सकते हैं। स्नेक में कैसे होता है? क्यों तेरी कहाँ भागा? स्नेक में स्नेक में, स्नेक क्या है, चाली है, चाली के जैसा है, रेप्टिलिया वर्ग में आता है, तो रेप्टिलिया सब में वही होता है, हाँ। नेफ्रिडिया के थ्रू, नेफ्रिडिया। बाकी स्पेशल ऑर्गन उसका क्या होता है वो तो अपना देख लेना। सर क्लास में वो पढ़ा दिए क्या, कौन सा चैप्टर है रे क्लास 9th में? एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो रेप्टिलिया वर्ग सब नहीं पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ये ऑर्गेनिज्म। हाँ, डाइवर्सिटी इन एनिमल ऑर्गेनिज्म। बता क्या कुछ बोल रहा है ये लड़का? नहीं, कुछ है बोलना है तो बोल लो। नो सर, वो प्लांट के बारे में पूछ रहे, प्लांट बाद में पढ़ेंगे। प्लांट एक्सक्रीशन इन प्लांट कब पढ़ेंगे, बाद में, किस पहले? एक्सक्रिएशन इन प्लांट अभी पढ़ा है क्या रे जानवर? हाँ, सर ये बस यार। बहुत वो हो गया। रांची जाएगा तभी से बकवास कर, लीव्स के थ्रू निकलता है, तो किस में निकलता है? लीव्स तुम में होता है, प्लांटे में होता है, पत्ता स्टेम तना किसमें होता है, कैसे होता है तो बता दिए ना, वो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में वही गैस बनता है, वो सारा आता है, वो लिप्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर लिक्विड वाला जो होता है वो तना के थ्रू बाहर निकलता है, तो यही था प्लांट का एक्सक्रिएशन। अब डॉक्टर बनेगा तो फिर अलग से कांटेक्ट करो मेरे को, तो बोलो डॉक्टर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तब निकालेंगे उसका प्लांट का अंदर से। ना, जितना ये औकात से कुछ ज्यादा बता रहे, समझा छोड़ इतना? दीजिए। हाँ, तो इतना बात ही जितना बता रहे यही जहर है तुम्हारे लिए, इतना भी खरा हो जाएगा कहीं तो बस साइड ले लेगा पड़ोसी सब, ठीक है, जितना बात बोल। फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं। क्या चलो एक्सक्रिएशन क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए आंसर तो बोलिए। क्या आंसर दीजिएगा तब बोलेंगे, नहीं तो छोड़िए, तो बोल कोई फायदा नहीं है। बोलो न जानवर बोलो। आप लौकी हमको बोल रहे थे तभी से। लौकी चल बंद कर, लौकी तो कि ना जानते किसको बोलते हैं। चलो अपना टाइम हो गया, छुट्टी देते हैं, लो बहुत ही लोग नहीं पड़ेगा, हम छुट्टी देते हैं। एक्सक्रिएशन हम सभी सर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग लिख लिए हम, पढ़ेगा और वही तो क्या, तो सर ह्यूमन बीइंग पूरा Yes, कंप्लीट sir. करेंगे वरना समझ में नहीं आएगा। और कोई बोल रहा है कहाँ, कुछ और बोला नहीं पढ़ेंगे अभी। हम लोग को पढ़ना है सर। यस हम लोग को समझ में नहीं आया है। एक ठोक पढ़ने से नहीं होता है, बाकी लोग तो बोला नहीं तो। ऐसे तीन होता आदमी है, सर और लोग सब के वजह पढ़ेगी, से आप सब क्लास पढ़ेगा। कैंसिल कर दिए थे सुबह। आंचल नहीं बोली, वर्षा नहीं बोली, सोनाली नहीं बोली, है ही नहीं प्रियांशु क्लास नहीं, में। नहीं है। चलो गुड, हम आते पढ़ा दें, जल्दी बोलो। हाँ यस सर पढ़ाइए ना। यस सर। अच्छा सर ये साइलेंट लगा के रखा, फिर बोलता कि उनको समझ में नहीं आता है। चलो पेपर में तुम्हारे पास दिमाग कम है, दिमाग लगाओ तो। तुम दिमाग कम, तुम्हारे पास दिमाग कम है, ठीक है। इसीलिए छुट्टी दे रहे हैं। कुछ बात लिख जल्दी फटाफट। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है? तो एक टॉपिक छूट कैसे गया, पहले ये बताना था हमको। प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सर बोर्ड क्या बोलो, कुछ बोलना है?
and urea is हाँ बोर्ड भाग गया सर, आ ही नहीं रहा है। अपना ठीक करो, मोबाइल को स्लाइड करो। पूरा पानी में डुबा के सब चीज कर दिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो ठीक है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ आगे प्रोटीन्स। Proteins in our body, in our liver बोल सकते हैं। In our liver, during the decomposition of proteins है, proteins in our liver, हमारे लीवर में एक्चुअल में होता है। दिखाएंगे अभी कैसे पिक्चर में, टाइम है 5 मिनट और पढ़ा देते हैं। चलो ठीक है। टाइम है, बहुत 5 टाइम। मिनट थोड़ी कंप्लीट होगा। एक्यूमुलेशन पूरा नहीं पढ़ाएंगे अब तो, लोग एक्को करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस, ये ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर मेन अभी खेला स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वेस्ट, पिक्चर कब आएगा? दिस वेस्ट अगला संडे। काउज पॉइजनस, and harmless। organ of किसका नेटवर्क खराब है? सर आपका नेटवर्क खराब है क्या? हाँ जो मर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। जो मर रहा है मरने तो मैं क्या करूं। अरे तुरी जिया चली गई सर, आप पार्टी दीजिए। मुंह फोड़ देंगे। स्किन, लंग्स, बहुत अच्छा हुआ, लंग्स, ज्यादा बोलते हैं। हार गया। अरे समझाओ ना श्वेता। नालायक, सबको क्या समझे। मेरा पर बाहर क्यों हो रहा है? स्किन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इंस्टेंटाइन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। सर लीवर के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? लिवर भी होता है, लिवर नहीं लिखे हैं, लिवर भी होता है। अरे यहाँ पे प्रोटीन इन आवर बॉडी, एक्यूमुलेशन जमा होना, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन ACCUMULATION, accumulation of this waste causes poisonous and harmless। जहर बना देता है वो, जब यूरिया सब शरीर में जमा हो जाता है ना तो जहर बनाता है। जहर बनाता तो क्या होता है पता होना चाहिए तेरे को। लिवर एक में लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है हमारे शरीर का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे हैं। बाकी ऊपर में समझ गया ना। मेन बेस जो हमारा शरीर में 2 चीज होता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और यूरिया। ये मेन अनवांटेड या अननेसेसरी चीज होता है जो हमारे शरीर में निकलना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, तो वही ऑक्सीडेशन जब हमारे शरीर में भोजन का होता है, कहने का मतलब रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी भोजन का पचना, वो जलना बोल सकते हैं, एनर्जी जब बनता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकलता है। और यूरिया तब बनता है जब हमारा शरीर प्रोटीन को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाता है, कंटेन में मतलब उसको तोड़ देता है, सिर्फ तोड़ के बॉडी यूज नहीं कर पाता है। सिर्फ तो प्रोटीन को सर। हाँ, प्रोटीन से ही बनता है तेरा यूरिया।
डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, ये प्रोटीन क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। अगर शरीर में यूज नहीं कर पाया पूरी तरह प्रोटीन को, तो वेस्ट बन के यूरिया बन के रह जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यूरिया उसके बाद कहाँ था, लिवर करता है ये काम। इस सब पदार्थ का जमा हो जाएगा हमारे शरीर में तो क्या होगा, यही पॉइजनस बनेगा, जहर बनेगा लिवर में। लिवर खराब होगा, सबसे पहले आदमी मरेगा। ठीक है, लिवर में ही जहर बनता है। आदमी सबका जहर खा के मौत होता है तो यही लिवर का चेक किया जाता है, लिवर को चेक किया जाता है किस वजह से वो आत्महत्या ये मरा है, सुसाइड किया, जहर पिया है या फिर फैन में लटका है। तो यही लिवर चेक करके ये अनवांटेड हमारे पदार्थ को क्या कर शरीर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, मेन ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है हमारे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो मेरा क्या है, स्किन है, लंग्स है, स्किन है, लंग्स है, किडनी है, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन है और लिवर है। मेनली रूप से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन है तेरा, किडनी। कौन है मेन रूप से, किडनी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, टेंशन नहीं। अभी सबका नेटवर्क जा रहा है आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, स्किन के थ्रू तुम लोग देखा होगा, स्किन के थ्रू कुछ निकलता है हमारे शरीर से, निकलता है। Yes, sir, sweat. सॉल्ट, नमक निकलता है, Sweat. स्वेट निकलता है, वही पसीना निकलता है, और कुछ निकलता है, अकल लगा सोचो। पिंपल्स। पिंपल्स निकलता है, हाँ रे सही पकड़ा जानवर। एटीसी लगा देना, कुछ नहीं। ये मेनली रूप से याद रखना, ये सॉल्ट निकलता है, नमक निकलता है और पसीना निकलता है। पसीना में ही तरह ये सॉल्ट रहता है, देखा होगा। पसीना को टच करके देखना, जी में पता चल जाएगा स्क्रीन। ये सेंसरी ऑर्गन भी होता है तेरा। स्किन तुम्हारा एक सेंसरी ऑर्गन है, ये टेस्ट को बताता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया, स्वेट हो गया। लंग्स, फेफड़ा क्या करता है, कोई बताएगा? CO2. और कुछ नहीं बता। नहीं. CO2 कॉमा लिखो, वेपर। वेपर और फेलगम नाम सुना है, PHELGUM, फेलगम। इसको बलगम हिंदी में, बलगम नहीं सुना है ना। बुढ़वा लोग को देखा, क्या होता है सर? बुढ़वा लोग को खांसते हुए देखा है, नहीं देखा है? हाँ नहीं देता, या तो ये लोग को जबरदस्ती अगर खांसी होगा तो मोटा टाइप का, यानी कफ टाइप का निकलता है शरीर से, अंदर से कफ टाइप का। बुढ़वा लोग देखना जब स्टार्ट करेगा हाँ 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 करते करते मतलब पूरा निकालता है। सर ये क्वेश्चन हम कब से आंसर ढूंढ रहे हैं, बता दिए। बता दे, बुरा हो जाना अपने से। कब ना सर? कफ समझो, ठीक है। कफ, कफ हो गया सिंपल फॉर्म। अगर वही बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, एक एक मतलब एक एक हाथ, कहने को एक एक कटोरी निकल रहा है, एक एक चिरू निकल रहा है, चिरू समझता है ना, पूरा कैसे हाथ। बनता है सर वो बॉडी में? ये फेफड़ा में बनता है, फेफड़ा शरीर अरे में फैक्ट्री में बनता है, तुमको नहीं पता है कब? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड कब चुप। और वेपर भी, वाटर वेपर, तो ठंडी के समय में भी फूकना, ऐसे अंदर से निकालना हवा, देखना। ठीक है, देखना हाथ में पानी टपका, कहने का मतलब वो, अच्छा हाँ। वो भी वेपर निकलता है। ये कौन निकलता है शरीर में, वही फेफड़ा, सर ये लंग्स में। फेलगम समझ में नहीं आया। सलजम नहीं है रे जानवर, सलजम नहीं है, सर बलगम वो हिंदी। फेलगम, PHELGUM। फेलगम फेलगम हाँ फेलगम, हिंदी में बलगम बोलते हैं। बोले सर कफ, यू क्या म्यूकस होता समझता है? है, म्यूकस मोटा लिक्विड, अभी गाढ़ा, दही के जैसा मोटा गाढ़ा लिक्विड। हाँ कैसा होता है? कैसा होता है? जिंदगी में नहीं देखा कभी रे लोग को। कैसे होता है? फेफड़ा में प्रॉब्लम के कारण उम्र बढ़ेगा, बुढ़ापा में ज्यादातर ये बनता है। फेफड़ा में जब सही से नहीं हो पाता है ना, तो शरीर के अंदर से वो कफ टाइप का खींच के वो फेफड़ा मतलब फैलता से करता है ना फेफड़ा भी, तो वही क्या करता है, उधर से दाब के उसका ठेल के निकालता है। बुढ़वा सब देखता है, एक बेर स्टार्ट हो जाता है, खांसी देखते रह जाता है, इतना निकलता है। ठीक है, तो ये होता है फेलगम बलगम। निकाल के गोल में देख लेना इसका फोटो। ठीक है, नहीं तो बुढ़वा संपर्क करो ना, बुढ़वा आदमी सबसे है। तो लोग का भी होता है, बहुत कफ ज्यादा हो जाता है शरीर में ना, कफ, तो यही बलगम मतलब खून भी इसमें कभी कभी आने लगता है अंदर से, ब्लड। ठीक है, टीबी का शिकायत, तबीयत भी खराब हो जाता है। तबीयत खराब की वजह से होता है ये चीज। पागल, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो यही बलगम निकलने लगता है। कफ यानी समझो टीबी बीमारी जैसा है एकदम, सेम ये हो गया टीबी बीमारी, समझा। इसमें बहुत सारा कफ निकालना था, गाढ़ा मोटा लिक्विड देखा होगा।
कप तो फिर भी दो टाइप का होता है, कप ड्राई कप होता है, एक सीधा कप होता है। कप कप में भी बहुत ज्यादा अगर निकलने लगा ना गाढ़ा चिपचिपा टाइप का लिक्विड तुम्हारे शरीर से, तो उसी को बलगम बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये हो गया तेरा लंग्स का काम। ड्राई कफ क्या? नहीं पता। ये किडनी, चलो किडनी आगे। किडनी मैन क्या निकालता है? यूरिया को निकालता है। किसको निकालता है? यूरिया को। और किसी को निकालता है? हम सुना है यूरिया को। और किसी को यूरिया ही सुने और कुछ नहीं सुने। नहीं, चलो गुड। यूरिया को मेनली रूप से यूरिया निकालता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बताएंगे ये किसको निकालता है, बता दिए हैं डाइजेशन चैप्टर में। लीवर क्या करता है? ये देखो यूरिया जो बना ना, ये अमोनिया को क्या करता है? हमारे शरीर में अमोनिया सबसे खतरनाक गैस बता है। दिए तो हम लोग थोड़ी ना पढ़े थे। तो मैं क्या करूँ, हम बोले थे नहीं पढ़ने। लीवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है, NH3 को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और ये भेज देता है किडनी के पास। लीवर क्या करता है? देखो अमोनिया खतरनाक गैस है, जहरीला, बर्दाश्त नहीं होगा, शरीर में लग गया 1-2 मिनट ना मर जाएगा आदमी। तो अमोनिया कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में, और इसको भेज देता है किडनी के पास। किडनी बोलता है चल तू अपना काम स्टार्ट कर। तो ये बाहर कैसे निकाल। होता है? अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया हमारे शरीर में बढ़ता है प्रोटीन के वजह से, प्रोटीन के डाइजेशन होने से ये बनता है अमोनिया। यूरिया, यही यूरिया किडनी बाहर ये निकाला, क्या है अमोनिया? यही यूरिया जब रह जाता है कुछ समय तक, तो टॉयलेट सब पेशाब सब महकने लगता है, स्मेल आने लगता है, दिखता है, फिर से यूरिया बन जाता है अमोनिया। कहीं कहीं देखा होगा 10 आदमी एक ही जगह पेशाब कर देता है बहुत ज्यादा, तो 2 घंटा बाद महकने लगता है। देखा है सर, दीवार वाल के किनारे बहुत सारा देखा होगा, नहीं देखा तो फिर वो टॉयलेट का मतलब बहुत सारा महक कर देता है ना यूरिन, तो वो महकने लगता है। एक्चुअल वो क्या है? यूरिया निकालना है। यूरिया धीरे धीरे फिर से क्या हो जाता है? अमोनिया बना जाता है। अमोनिया के कारण महकने लगता है। पेशाब जो महकता है किसके कारण? वही अमोनिया के कारण। भेजा कम कर रहा है, इसका कम नहीं कर रहा है, जल्दी बोले उसको ठीक करेंगे फिर। नहीं तेरा सर, वहाँ यूएस क्या लिखा है? यूएस कहाँ? यूएस हाँ वो NH3 हार्म, फिर क्या यूएस एस है। नहीं पता। सॉल्ट, रेस, वेट, लंग्स उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट। नहीं पता क्या। चलो एस है। आस रे जानवर, हार्म क्या अस, पूरा सेंटेंस पढ़ो ना। हार्म अस, हमें हानि पहुंचाता है। चलो आप नहीं बताएंगे। मैन, अब ये हुआ ये हो गया मस्त। छोटा छोटा। मेन तेरा किडनी है। मेन जो हमारा सिस्टम है शरीर का, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें क्या है? किडनी। आगे बताएंगे किडनी कैसे खराब होता है, डायलिसिस करते हैं बगल वाला, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी में कैसे क्या होता है, यूरिन बनता है, सब बताएंगे। आगे बताएं, टाइम है सबके पास? यस सर। हाँ आप तो बताइए भाभी। कोई नहीं है तो किस दुनिया में है सर, इसको पहले पूछ लीजिए सर। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नहीं पढ़ा दीजिए ना सर, भक्त सर, कल टाइम मिलेगा कि नहीं? 8:30 से क्लास होगा। चलो रखो। उनको नहीं ब्रेक, ठूसने के लिए ब्रेक सभी। नहीं पढ़ा दीजिए। ब्रेक ट्रेक नहीं है हमको, नहीं ब्रेक नहीं चाहिए। तो जाओ। मैं क्या तेरे चलते भूखा मरूं? मुझे फोन आ चुका है। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ा दीजिए, फिर ब्रेक दे दीजिएगा ना खाने के लिए, तो फिर हम लोग भी खा लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। ब्रेक दिए तो अच्छा, तो छुट्टी। घड़ी में तो अभी 7:30 बज रहा है। हाँ मेरा कॉल आ गया, तेरे तरह थोड़ा नया हमको जाना पड़ेगा कि। ठीक है, इतना जाके पढ़ो। अब मैं जाते हैं। हेडिंग दे दो कि कहीं जाते हैं, तुमको क्या बताया? वो खाने। हाँ गुड, चलो कहाँ जाते हैं? तो घर में ही सब खाता है। ठीक है। अरे सर यहाँ नहीं है रे पागल। श्वेता, आंचल, आंचल, आंचल बोलो रे, ब्रेक चाहिए खाना खाने के लिए? आंचल बोल देगा तो चल जाएंगे हम भी, नहीं तो पढ़ाते। आ जाना 8:30 बजे। अगर आज ही पढ़ेगा तो 8:30 बजे आना, 11 बजे तक चलेगा रात में क्लास, ठीक है। सच में ना सर? 11 बजे। हाँ देखते हैं कौन माइक का लाल और लाली है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलो। मोबाइल चार्ज कर लेते हैं जब तक। जा आधे घंटा का छुट्टी। इधर सोनाली, तेरे को प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो रे। हाँ, कुछ बोलता ही नहीं लोग। चलो नो सर। कुछ समझ में आया? इतना बात बता। बस देखो कितना हल्ला करता है, कच कच कच। नहीं है, जा छुट्टी। सर आज छोड़ दीजिए ना, मैथ्स का प्रैक्टिस करना है।
नहीं आया? अच्छा आया आया आया। गुड, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, उसे हम भेज देंगे, दोबारा देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्लियर है, कितना आराम से बताएं, सोचो और जाके सवाल बनाओ, सवाल बनाएगा तभी जाके सारा क्लियर होगा कंसेप्ट। सवाल बनाता है नहीं खाली लीवर में पढ़ा। क्या क्या लिखे हैं? NH3 और NH3 लीवर किधर गया? NH3 को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, बस एक ही चीज है। लीवर को हम क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, किस में? यूरिया में, ठीक है। और इस यूरिया को भेज देता है किडनी के पास, किडनी क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। अभी देखेंगे पिक्चर के थ्रू, 3D पिक्चर के थ्रू एक्चुअल में कैसे निकलता है, कहाँ निकल के जाता है। सर हिंदी में क्या चलो लिखे हैं? क्या? सर हिंदी में क्या लिखे? बगुला? बलगम रे वहाँ पे जानवर हिंदी में बगला। क्या लिखे? बगुला? हाँ बगले लिख दो, ये खुद बगला है, बगले लिख।